नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे समुद्र की गहराइयों से मिलने वाली एक पवित्र वस्तु को एक बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए एक बेहद प्रभावशाली मेडिकल ट्रीटमेंट में बदल दिया जाता है। इस सोर्स मटेरियल ने वास्तव में प्राचीन विज्ञान और चिकित्सा के एक बेजोड़ संगम को हमारे सामने रखा है, जो पेट से लेकर त्वचा तक की गंभीर बीमारियों का एकदम सटीक इलाज करता है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गहराई से उतरते हैं, जिसे आमतौर पर हम और आप शंख के नाम से जानते हैं। विज्ञान की भाषा में उसे टर्बिनेला पायरोम कहा जाता है। अब देखिए, ये कोई साधारण सीप नहीं है। अगर हम इसके रासायनिक दृष्टिकोण को देखें तो ये पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का एक विशाल स्रोत है। इस अत्यंत कठोर और चमकदार शंख के अंदर अनगिनत औषधीय क्षमताएं छिपी हैं, जिनका फार्माकोलॉजी में अभी भी पूरी तरह से इस्तेमाल होना बाकी है। आज की हमारी इस चर्चा का क्रम कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पवित्र औषधीय शंख के बारे में जानेंगे, फिर इस शंख को औषधि में कैसे बदला जाता है वो देखेंगे, इसके गुण और सही मात्रा को समझेंगे, और फिर हमारा सबसे मुख्य फोकस रहेगा पाचन रोगों, श्वास और त्वचा की बीमारियों के सटीक इलाज पर, और अंत में हम इसके शक्तिशाली यौगिक निर्माण को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, पवित्र औषधीय शंख। क्योंकि असली दवा को समझने के लिए सबसे पहले सही कच्चे माल की पहचान करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ग्रंथों में इसके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती शंख। आपको यहाँ काम का एक बहुत ही स्पष्ट बंटवारा देखने को मिलेगा। जो दक्षिणावर्ती शंख है वो अत्यंत दुर्लभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है, और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मंदिरों में प्रार्थना और आध्यात्मिक कार्यों के लिए होता है। लेकिन दूसरी तरफ है वामावर्ती शंख। ये प्रचुर मात्रा में और आसानी से मिल जाता है, और यही वो खास शंख है जिसे प्राचीन वैद्यों द्वारा भस्म बनाने और पूरी तरह से औषधीय उपयोग के लिए चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, शंख को औषधि में बदलना। जाहिर है हम उस कठोर शेल को ऐसे ही तो खा नहीं सकते, है ना? तो इसे एक बहुत ही गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे शोधन यानी शुद्धिकरण और मारण यानी भस्म बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। सबसे पहले शंख के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें नींबू के रस या कांजी जैसे एसिडिक माध्यम में घंटों तक उबाला जाता है। सच कहूं तो ये कोई आसान काम नहीं है। शंख को औषधि बनने के लिए सचमुच आग के दरिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद इन टुकड़ों को मिट्टी के बर्तन में अच्छे से सील करके सुखाया जाता है, और फिर गजपुट में अत्यधिक तापमान पर जलाया जाता है। इस मारण प्रक्रिया को 2 बार दोहराने के बाद वो जो चमकदार शंख था ना, वो एक बेहद नर्म, सुरक्षित और सक्रिय औषधीय राख यानी भस्म में बदल जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, इसके गुण और सही खुराक। क्योंकि ये नई बनी हुई भस्मी ही हमारी असली दवा है। ये जो रासायनिक बदलाव हुआ है ये वाकई हैरान करने वाला है। सोचिए जरा, जो समुद्री सीप पहले इतनी ज्यादा कठोर थी, वो अब शंख भस्म के रूप में शीतल यानी ठंडी और क्षारीय यानी एल्कलाइन हो चुकी है। और इसका ये एल्कलाइन गुण ही इसे विष दोष या शरीर के अंदर मौजूद जहरीले तत्वों को बेअसर करने में बेहद असरदार बनाता है। ये सिर्फ टॉक्सिन्स को ही दूर नहीं करती, बल्कि शरीर को वो जरूरी ताकत भी देती है जो किसी भी सफल ट्रीटमेंट के लिए बहुत अहम है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस शक्तिशाली भस्म की डोज क्या होनी चाहिए। चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार इसकी स्टैंडर्ड खुराक केवल 2 रत्ती यानी महज 250 मिलीग्राम है। जी हाँ, बस इतनी सी मात्रा। इतनी कम मात्रा में भी ये दवा अपना पूरा असर दिखाती है, और इसे आमतौर पर नींबू के रस या हल्के गर्म पानी के साथ लिया जाता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, चौथा भाग, पाचन और पेट से जुड़ी बीमारियों का सटीक इलाज। देखिए, शंख भस्म को शायद ही कभी अकेले लिया जाता है, और यहीं से इस औषधि का असली जादुई ट्रीटमेंट शुरू होता है। सह औषधियों यानी अनुपान के साथ इसका मेल कमाल का है। अगर भूख की कमी या अग्निमांद्य है तो इसे त्रिकटु या सोंठ के पाउडर के साथ दिया जाता है। भयानक एसिडिटी या अम्लपित्त जैसी बीमारी में इसे आंवला पाउडर के साथ मिला कर देते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है कि पेट की भयंकर एसिडिटी का सटीक इलाज एक जले हुए समुद्री शंख को नींबू के रस में उबालकर तैयार की गई भस्म से होता है।
वहीं गंभीर डायरिया यानी अतिसार के इलाज के लिए इसे सिर्फ ताज़े नींबू के रस के साथ लेने की सलाह दी गई है। मतलब भस्म एक ही है, लेकिन अलग-अलग हर्ब्स के साथ मिलकर ये पाचन तंत्र की अलग-अलग बीमारियों पर बिल्कुल अचूक निशाना लगाती है। और ये स्लाइड इस बात को कितने शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब पेट की समस्याएं ज्यादा जटिल हो जाती हैं तो ये अनुपान का विज्ञान भी कितना बदल जाता है। पेट के दर्द या परिणाम शूल में इसे लवण पंचक के साथ गुड़ या त्रिकुटु मिलाकर दिया जाता है। गुल्म रोग या सन्निपातिक शूल जैसी बहुत ही गंभीर पेट की बीमारियों के लिए इस भस्म के साथ सेंधा नमक, शुद्ध हींग और यवक्षार जैसे रसायनों का एक बेहद ही जटिल मिश्रण तैयार किया जाता है जो सीधे बीमारी की जड़ पर प्रहार करता है। 5वां भाग, श्वास, त्वचा और अन्य गंभीर बीमारियों में इसका उपयोग। इसकी रेंज सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अनुपान या लगाने के तरीके को बदलने से इस दवा का पूरा असर कैसे बदल जाता है। गंभीर अस्थमा या श्वास रोग में इसे भारिंगी पाउडर के साथ मुंह से लिया जाता है। मुहासों के लिए भी इसे नॉर्मल डोज में ओरली ही लिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला ट्रीटमेंट है ट्यूमर या कफज ग्रंथि के लिए। इसके लिए शंख भस्म को मूली के एक क्षार की भस्म के साथ पानी में मिलाकर शरीर के बाहर ट्यूमर के ऊपर सीधे लेप की तरह लगाया जाता है ना कमाल की बात? और जब स्थिति बहुत ज्यादा सीरियस हो तो फॉर्मुलेशन और भी स्पेसिफिक हो जाता है। गंभीर उल्टी या छर्दी रोग में इसे हल्दी और सुपारी के पाउडर के साथ दिया जाता है। लेकिन अगर सभी प्रकार के अतिसार यानी डायरिया का एक साथ इलाज करना हो तो इसे मुस्ता, जायफल, अफीम और टंकण जैसे बेहद शक्तिशाली हर्बल मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तीव्र मिश्रण में शंख भस्म की खुराक को आधा करके महज 1 रत्ती यानी 12.5 मिलीग्राम कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि इस पावरफुल नुस्खे का सही बैलेंस बना रहे और पेशेंट को तुरंत आराम मिले। छठा और अंतिम भाग, शक्तिशाली यौगिक निर्माण। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में इसे बड़े पैमाने पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सिंगल इंग्रेडिएंट आगे चलकर क्या रूप लेता है। शंखद्रव, महाशंखवटी से लेकर प्रवाल पंचामृत रस और अपूर्वन मालिनी वसंत रस जैसी इन 8 बेहद प्रभावशाली दवाओं की लिस्ट को देखिए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि शंख भस्म कोई मामूली चीज नहीं है। ये असल में इन एडवांस्ड औषधियों के लिए एक फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, जिसके इर्द गिर्द ऐसी जटिल दवाओं का निर्माण होता है जो बड़े बड़े रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में एक ही सवाल जहन में आता है, हमारे विशाल महासागरों में प्राचीन फार्माकोलॉजी के ऐसे और कितने रहस्य हैं जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब हम समुद्र तल पर पड़ी एक कठोर सीप को एक इतनी सटीक और मल्टीपर्पज दवा में बदलने के इस पूरे सफर को देखते हैं तो सचमुच प्राचीन विज्ञान पर आश्चर्य होता है। इसके पीछे की वैज्ञानिक संभावनाएं सच में असीमित हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।